अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुदर्शर वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जो हमारे छोटे-छोटे यूट्यूबर होते हैं, वो छोटे-छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बना के कैसे कामयाब हो सकते हैं और उनके लिए वो कौन-कौन से टॉपिक्स होते हैं, उनके यानी कि इसके ऊपर वीडियो बना के बआसानी सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं या व्यूअर हासिल कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये होती है कि यूट्यूब आपसे बड़ी मेहनत माँगता है, मुसलसल मेहनत, मेहनत और मेहनत। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने यूट्यूब पे अगर आपने मेहनत करनी है, तो आपको मेहनत करने के लिए यानी कि ऐसे कौन से टॉपिक दरकार हैं, जिसके ऊपर आप टॉप वीडियो बना के अपनी यूट्यूब चैनल को आगे कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे यूट्यूबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक स्टूडेंट है यानी कि अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है या एफए या एफईसी का स्टूडेंट है या कॉलेज लेवल का स्टूडेंट है, तो अगर उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले बात तो ये होती है कि उसको अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाने के लिए तैयारी कैसे करनी है। यानी कि वो कौन सी वीडियो है, वो कौन सा लेक्चर है जो उसने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने के बाद इसके ऊपर यानी कि व्यूवर और सब्सक्राइबर हासिल करने हैं हम। मैं बड़े यूट्यूबर की बात नहीं करता, बात हम करते हैं छोटे-छोटे यूट्यूबर की। बड़े यूट्यूबर तो माशाल्लाह बहुत कुछ उनके पास टॉपिक होता है, बहुत कुछ उनके पास नॉलेज होता है, लाखों में उनके सब्सक्राइबर होते हैं, लाखों में, करोड़ों में उनके व्यूज़ आते हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि अब बड़े-बड़े जो यूट्यूबर हैं वो मतलब लाखों में, करोड़ों में उनके व्यूज़ आ रहे हैं, करोड़ों में उनके यानी कि व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं। भाई उनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, उन्होंने सालों-साल इसके ऊपर वर्क किया होता है, सालों-साल इसके ऊपर उन्होंने टॉपिक के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने मेहनत की होती है। तो आप भी मेहनत करें, लेकिन मेहनत करने आप उस टॉपिक पे आप उस सीढ़ी पे चढ़ें कि जो आपको यूट्यूब फीड की में कामयाब करे, यूट्यूब फील्ड में आपको फ़ायदेमंद भी दे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे वीडियो बनाते जाएँ, अपलोड करते जाएँ, वीडियो बनाते जाएँ, अपलोड करते जाएँ और आपके वीडियो के ऊपर कोई सब्सक्राइबर भी ना आए, कोई व्यूअर भी ना आए, तो इस तरह का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम छोटे यूट्यूबर की बात करते हैं। अगर छोटे यूट्यूबर फर्ज में कि आईटी का स्टूडेंट है, व्लॉग के अलावा अगर यानी कि आईटी का स्टूडेंट है, अगर वो यानी कि एमएस ऑफिस सीख रहा है या कंप्यूटर को यानी कि शुरू से को सीख रहा है, तो उसको चाहिए कि छोटे-छोटे वीडियो बनाए, छोटे-छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक न्यू स्टूडेंट है, अगर वो कंप्यूटर को शुरू से सीख रहा है, तो कंप्यूटर को अगर वो शुरू से सीख रहा है, तो सबसे पहले उसने कंप्यूटर के ऊपर ये सीखा होगा कि हम फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर को हम नेम कैसे देते हैं, फ़ोल्डर को हम डिलीट कैसे करते हैं, फ़ोल्डर को हम कॉपी कैसे करते हैं और फ़ोल्डर को हम किसी जगह जाके पेस्ट कैसे करते हैं। बेसिकली जो फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर किसी भी कंप्यूटर में एक किस्म की वो डायरेक्टरी होती है, एक किस्म की वो फ़ाइल होती है, एक किस्म की वो अलमारी होती है, जिसके अंदर आप अपना डाटा रखते हैं। अब यानी कि आप उन पे वीडियो बनाएँ कि हम फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर को बनाने का क्या तरीक़ाकार है, हम कितने तरीक़ों से फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर की हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, फ़ोल्डर को हम रीनेम कैसे कर सकते हैं। ये छोटे-छोटे टॉपिक के लेके आप इनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दें। आप ये ना देखें कि आपने छोटे वीडियो मतलब कि आम सा टॉपिक पे वीडियो बनाई है, लोग इसके ऊपर यानी कि व्यूज़ देते हैं या नहीं देते, इसके ऊपर सब्सक्राइबर मिलते हैं या नहीं मिलते। बात ये होती है कि सब्सक्राइबर लेना कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है और जहाँ तक व्यूज़ की बात है, वो तो व्यूज़ लेना इतना भी आसान भी नहीं है और वो मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले एक बात जिन में रखें अगर आप यूट्यूब के ऊपर आए हैं, अगर आप यूट्यूब लोगों के ऊपर कोई वीडियो दे रही हैं, अगर आपकी वीडियो में जान है, तब तो आप इसको लोग इसको ऊपर देखेंगे, आपकी वीडियो को लोग लाइक करेंगे, इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी वीडियो में जान नहीं है, जितना मर्ज़ी आप मेहनत करते रहें, लोग इसके ऊपर व्यूज़ नहीं देंगे, लोग इनके ऊपर कमेंट्स नहीं देंगे। तो बेहतर है कि अपनी वीडियो के अंदर जान लें।
आप उन टॉपिक के वीडियो बनाएं जो लोग सर्च करना चाहते हैं। और अगर आप यानी कि व्लॉगर का चैनल का, वो तो आपके लिए बेस्ट है। आप डेली की रूटीन जो एक्टिविटी होती है वो अपने यूट्यूब चैनल पे आप अपलोड करते रहते हैं। लेकिन अगर आप आईटी के रिलेटेड आप वीडियो बना रही हैं तो आईटी के रिलेटेड आप वो वीडियो बनाएं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। देखें यूट्यूब के ऊपर बहुत सा मुकाबला चल रहा है, हज़ारों के करोड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं इसके ऊपर, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है अगर वो टॉपिक अच्छा नहीं है तो लोग उस टॉपिक को नहीं देखेंगे, आपके चैनल पे लोग नहीं आएंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपको व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मिले। अब बात ये होती है कि हम टॉपिक्स कैसे लें। बेसिकली एक सवाल है, बहुत बड़ा अहम क्वेश्चन है कि हम टॉपिक्स कैसे लें। देखें, अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है, अगर वो मैट्रिक इम्तिहान दे रहा है तो अगर वो इम्तिहान में जाता है, पेपर देता है, तो सबसे पहले वो अपने पेपर की तैयारी करता है। वो ऐसा कभी ऐसे नहीं हुआ कि बिना तैयारी वो पेपर देने चला जाए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो बनाने का आपके अंदर लगन पैदा हुई है, तो आप सबसे पहले स्टडी करें। देखें, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी इस वीडियो को उनको आप देखें कि उन्होंने जो जो वीडियो बनाई है, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि वो उन्होंने वीडियो कैसी बनाई है, इनके ऊपर उन्होंने थंबनेल कैसे लगाया है, उनके ऊपर यानी कि टाइटल कैसे लगाया है, थंबनेल कैसे लगाया है, टाइटल कीवर्ड कैसे लगाए हैं और टैग्स कैसे लगाए हैं। आप उनको अच्छी तरह मुताला करें। अच्छी तरह मुताला करने के बाद, अच्छी तरह कंसेप्ट बिठाने के बाद तब आप यूट्यूब पे आएँ। यूट्यूब के ऊपर उसी टॉपिक पे वीडियो डिस्कस करें जिसकी आपको पहले हमने इसकी तैयारी की हुई है। अगर मैं यहाँ बैठा होता ना, अगर मैं यानी कि आपको मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहा होता तो मैं भी एज ए कुछ टॉपिक यानी कि तैयारी करके यहाँ बैठता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं आऊँ और यहाँ बैठ जाऊँ और मैं आपको यानी कि वीडियो बनाना बोलना शुरू कर दूँ, कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ बैठता होता हूँ, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपने जहन में मैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारा टॉपिक्स अपने जहन में बिठा के बैठा होता है कि मैंने किस टॉपिक पे कैसे बात करनी है। बिल्कुल इसी तरह यूट्यूब आपसे मेहनत मांगता है, मेहनत मांगता है, मुसलसल मेहनत मांगता है। जो कहते हैं जी कि यूट्यूब पर एक लक है, लक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट इसके ऊपर नहीं डालेंगे, तब आपको इसके ऊपर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। बेहतर यही है कि अपना कॉन्सेप्ट अपना लाएँ, टॉप ट्रेंड की वीडियो बनाएँ। बेशक छोटे-छोटे टॉपिक्स की वीडियो बनाना शुरू कर दें, लेकिन वो वीडियो बनाएँ जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अब आपको मैं छोटे-छोटे टिप्स देता हूँ कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँ। आमतौर पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ। यूट्यूब पे तो हमने आ गया, यूट्यूब पे हमने चैनल भी बना लिया। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद हमने वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। देखें, इस दुनिया में हज़ारों, लाखों किस्म, लाखों आपके यानी कि टॉपिक हैं, जिसके ऊपर आप यानी कि स्टडी करके इनको आप यानी कि इनके ऊपर नॉलेज हासिल करके आप वीडियो बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई और वीडियो बना रहा है तो आप उसकी कॉपी करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना कंसेप्ट अपना लाएँ, अपना आइडियाज़ अपने लाएँ, किसी की कॉपी ना करें। जो भी आपको नॉलेज आता है वो नॉलेज अपने स्क्रीन पे लाएँ, अपने यूट्यूब चैनल पे लाएँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आमतौर पर हम ऐसे टॉपिक सर्च करना शुरू कर दें जो शुरू-शुरू में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। बड़े-बड़े यूट्यूबर को आप ना लें कि बड़े-बड़े यूट्यूबर के कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आप इनको बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन उनको सुने ज़रूर कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो कैसे कामयाब हुए हैं। उनके वीडियो को आप देखिए, उनके वीडियो को आप सर्च करें, तब आपको फ़ायदा होगा कि आपने यूट्यूब की वीडियो जो है किस टॉपिक पे आपने बनानी है। सबसे पहली बात ये होती है कि आपने टॉपिक मुंतखब करना। टॉपिक में बहुत सारी किस्म में व्लॉग्स की यानी कि टॉपिक है। अगर आप किसी के आईटी की तालीम हासिल कर लें तो आप आईटी के टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आप मुख्तलिफ किस्म की कुकिंग बना के आप उनकी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आप फ्रीलांसिंग की वीडियो जो है उनकी यानी कि डाल के लोगों को आप सिखाएं। एक तो आप फ्रीलांसर से अगर आप कमा रहे हैं, दूसरा एक तरीकाकार ये है कि इसकी आप यूट्यूब के ऊपर एक किस्म के वीडियो बनाए गए, हम फ्रीलांसिंग हम कैसे क्या होती है, इसको हम पैसा कैसे कमाते हैं, इसको हम कैसे सीखते हैं, इसकी वीडियो बना के आप यही वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल दें।
और होता ये है कि आज ये कमाने का दौर है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं जल्द से जल्द पैसा कमा लूँ, मेरे पास पैसा आ जाए, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो इंटरनेट पर हज़ारों किस्म के जो लोग होते हैं वो इसी सर्च में लगे रहते हैं कि हम वो कौन से नए-नए तरीके हैं जिनको हम सर्च करके हम पैसा कमा सकें, उनको अपना पैसा बना सकें। तो बात ये होती है कि आप उनको ऐसे-ऐसे वीडियो बनाएँ कि लोग उनके ऊपर आएँ, उनको देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको थोड़ी-सी मिसाल दी है फ्रीलांसिंग की। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग आप सीख रहे हैं, आप उनकी वीडियो बनाते जाएँ, एक तो आप फ्रीलांसर से पैसा कमाते जाएँगे और दूसरा जब आप इनकी वीडियो जो होंगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करते जाएँगे फ्रीलांसिंग की, तो लोग इसके ऊपर ज़्यादा आएँगे। लोग फ्रीलांसिंग के टॉपिक को ज़्यादा सर्च करेंगे। मैंने आपको पहले ही ये बताया कि हर बंदे की ये जो शुरू होती है कि वह जल्द से जल्द पैसा कमा ले, जल्द से जल्द इसके पास पैसा आ जाए, वो कमाना शुरू कर दे, इसकी पॉकेट हर वक़्त पैसे से भरी रहे। तो वो इंटरनेट पर नए-नए तरीके सर्च कर रहे थे। इसको कहते हैं ई-कॉमर्स। कॉमर्स होता है, कॉमर्स जो लफ्ज़ है वो होता है कि मुश्तरका कारोबार, 2 लोगों के दरमियान मुश्तरका कारोबार डीलिंग। और ई-कॉमर्स का मतलब ये होता है इंटरनेट पर मुश्तरका कारोबार डीलिंग, जिसको आप दूसरे ज़बान में ई-कॉमर्स या फ्रीलांसिंग भी कह सकते हैं। यानी अगर आप यूट्यूबर हैं, आप फ्रीलांसिंग भी सीख रहे हैं, तो आप फ्रीलांसिंग की वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब पे ऊपर चैनल डाल सकते हैं। लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाएँ। आपके व्यूज़ जिससे कैसे आएँगे, बहुत हज़ारों में व्यूज़ आएँगे। आप स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसिंग की जो आप क्लास अटेंड करते हैं, इनकी जो वीडियो होती है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालते जाएँ। तब देखिए कि आपके यूट्यूब के ऊपर कितने सब्सक्राइबर आते हैं, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने व्यूज़ आते हैं। एक और तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि ट्रैवलिंग के आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, अगर आप मुख्तलिफ किसी सिटी में जा रहे हैं, किसी दूसरे घर में जा रहे हैं, अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने उसके लिए बाइक भी ली होगी या आप कार पे जा रहे हैं, या अगर आप किसी दूसरे गाँव में पहुँच गए हैं, तो आप उनके गाँव को, आप सैर तफरीह को अपने यूट्यूब के में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने ट्रैवलिंग की वीडियो भी रिकॉर्ड कर अगर आप कहीं सैर व तफरीह करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहावलपुर में रहते हैं, तो बहावलपुर में आप जा रहे हैं कि चिड़ियाघर, तो आप चिड़ियाघर में मोबाइल लेके जाएँ, उनकी वीडियो बनाएँ, जहाँ-जहाँ गम आप घूम फिर रहे हैं, उनको आप कैमरे में रिकॉर्ड करते जाएँ। और जहाँ-जहाँ आप किस्म के वो किस्म की आप सैर-व-तफ़रीह कर रहे हैं, उनको तमाम जो रिकॉर्डिंग है, उनकी वीडियो को आप इसके ऊपर यानी कि एडिटिंग करके अच्छे-अच्छे मोशन लगा के, अच्छे-अच्छे यानी कि उसके ऊपर यानी कि कमेंट्स देके आप इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब होगा ये, इस तरह आपके यूट्यूब पर के ऊपर जब इस तरह की आपकी ट्रैवलिंग जो वीडियो होगी, वो लोग आप जब में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, आपकी वीडियो को ज़्यादा देखेंगे, आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएँगे। अब आपको मैं तरीका ये बताता हूँ कि व्यूज़ लेने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे अहम क्वेश्चन है कि हम व्यूज़ कैसे ले सकते हैं। शुरू-शुरू में बात ये होती है कि हमारे वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते जी, हमारे चैनल के ऊपर ये सब्सक्राइब नहीं मिलते जी, इसका क्या तरीकाकार है? इसमें वो कौन-सी खामी है? इसमें आप कौन-सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि जो आपके चैनल को ग्रोथ होने नहीं दे रही? यानी कि आपके चैनल के ऊपर किस्म की मुश्किलात पैदा करती जा रही है। ऐसी आप कौन-सी मिस्टेक, गलतियाँ कर रही हैं, तो आप उनको सुधारने की कोशिश करें। देखिए, आप बेशक मेहनत करें, मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक कांसेप्ट का पता नहीं होगा, आप जितनी मर्ज़ी आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते जाएँ, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप अपने कांसेप्ट को सीखें, अपने आइडियाज़ को सीखें। यूट्यूब के ऊपर क्या जो भी इनकी छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। अगर आप इन मिस्टेक को थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो वीडियो का जो टाइटल है, आपके वीडियो का जो टॉपिक है, वो जितना भी मर्ज़ी अच्छा हो, जब तक वो यूट्यूब की रिक्वायर्ड के मुताबिक, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप जितना मर्ज़ी वीडियो बनाते जाएँ। तो आज ये छोटी-छोटी मिस्टेक थी जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मिस्टेक जो होती है जी, हम टॉपिक के हवाले से। देखें, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वो टॉपिक आप वो चूज़ करें जिसके ऊपर आपको कांसेप्ट आपका क्लियर हो। अगर आप कैमरे की ज़द में हैं, अगर आप कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ की क्वालिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए, आपका जो माइक है रिकॉर्डिंग का वो बेहतर होना चाहिए, आपकी जो आवाज़ की क्लियर है, वो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, दूसरों तक क्लियर पहुँचनी चाहिए। अगर आपकी आवाज़ क्वालिटी बेहतर नहीं है,
तो आप जो लोग आपको सुनेंगे, जो लोग आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर आएंगे, तो वो फ़ौरन इसके ऊपर चंद ही सेकंड में आएंगे, फिर दोबारा इसके ऊपर आना बंद हो जाएंगे। पहली बात तो ये होती है ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल। ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल जो होता है आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो के अंदर आप ऑडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑडियो और वीडियो का आपने ऐसा कंपैरिजन मवाजना रख करके रखना है कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी जो रिकॉर्डिंग आ रही है, वो आपके बैकग्राउंड से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा हो और आपके बोलने की आवाज़ कम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, अगर रिकॉर्डिंग में ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वीडियो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपने अपने बोलने की आवाज़ रिकॉर्डिंग को ज़्यादा रखना है और आपने जो बैकग्राउंड आपकी जो पीछे आवाज़ आ रही थी उसको आपने स्लो करना है, कम रखना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड कितने होते हैं? एक होता है इंटरनेशनल कीवर्ड, एक होता है लोकल कीवर्ड। लोकल कीवर्ड और इंटरनेशनल कीवर्ड क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप उस वीडियो में अपनी जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर यानी कि आप इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उर्दू का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब आप जब जब उसका टाइटल देते हैं, वो आपकी आ जाती है जी इंटरनेशनल कीवर्ड में। यानी कि आप अपने टॉपिक के अंदर उसी उर्दू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात है उर्दू और पूरी दुनिया में सुनी जाती है। देखिए इंग्लिश जो है वो बड़ी पूरे मुल्क की ये यानी कि बहर की जो ज़बान है, तो उसको आप कहते हैं इंटरनेशनल कीवर्ड। अगर आप कहते हैं लोकल कीवर्ड, लोकल कीवर्ड का मतलब ये होता है जी हम किस्म का अपनी ज़बान में जो हम लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे जो मकामी ज़बान होती है, अगर हम अपनी मकामी ज़बान में जो हम वीडियो बना रहे होते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल मेरी ज़बान जो सराइकी है, अगर मैं सराइकी ज़बान में व्लॉग बनाऊंगा, सराइकी ज़बान में जो टॉपिक बनाऊंगा वो होगा जी लोकल लैंग्वेज, जो लोकल कीवर्ड, यानी कि जो हमारे मुल्क में जो चल रही होती है, जो हमारे इलाके में जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमारा होता है लोकल कीवर्ड। अब आप गलती क्या करते हैं? आप गलती यही करते हैं कि अगर आप, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूं, अगर आपने यानी कि कोई आपने कोई फ़नी वीडियो बनाई है, फ़नी वीडियो में आपने यानी कि जो आपने टाइटल दिया है वो आपने किसी का जोक यानी कि फ़नी, जिसको हम अब दूसरा हम देसी अल्फाज में कह सकते हैं कि यानी कि मजाकिया वीडियो या मजाकिया वीडियो, इस तरह आप इसको टॉपिक देते हैं। और अगर आप इसको इंटरनेशनल कीवर्ड में अगर लिखना चाहें तो आप लिखेंगे फ़नी वर्ड या फ़नी व्लॉग्स, इस तरह आप लिखेंगे। लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो में कोई सराइकी व्लॉग बनाया है, सराइकी व्लॉग अपना पर्सनल व्लॉग आपकी अपनी ज़बान में बनाया है, पंजाबी ज़बान में बनाया है, तो जब आप पंजाबी ज़बान में व्लॉग बना लेते हैं तो इसको आप कीवर्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि लैंग्वेज आपने अपनी इस्तेमाल की है, सराइकी ज़बान इस्तेमाल की है, व्लॉग आपने अपना बनाया है, अपनी ज़बान में बनाया है, पंजाबी में बनाया है, सराइकी में बनाया है, और आप टाइटल आप दे रहे हैं इंटरनेशनल कीवर्ड के। ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं जी। इसको आप खुदारा सेट कीजिए और इसको हमेशा आप कीवर्ड वो लिखें जो हमेशा जो इंटरनेशनल अगर रूल के मुताबिक हो वो लिखें, अगर आप लोकल रूल के मुताबिक हो तो वो लिखें। इसके बाद आ जाती है जी कंसेप्ट के यूट्यूब, अगर आप कोई भी बंदा अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, तो अगर वो आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट्स देता है, तो आप बेहतर है कि आप उनकी कमेंट्स का जवाब दें। अब होता ये कि अगर आपको सब्सक्राइबर मिल जाता है, तो आपकी वीडियो भी देख रहा है, आपके वीडियो को लाइक भी कर रहा है, आपकी वीडियो को अगर शेयर भी कर रहा है, तो आपसे वो मोहब्बत भी करता है। अगर वो आपके सवालात आपसे वो पूछ रहा है, आपके सवालात को जवाब दे रहा है, या वो खुद सवालात कर रहा है, तो आप उनके सवालात का जवाब दें। जब आप उनके सवालात का जवाब देंगे तो उसके अंदर एक किस्म की मज़ीद अच्छी ख्वाहिश होगी कि मैं इसके वीडियो को और देखूं, क्योंकि उन्होंने अच्छे रिस्पांस दिया है, मेरे सवाल का अच्छा दिया है। अगर आप लर्निंग का पॉइंट से अगर वो कोई सवाल आपसे कर रहा है तो आप उसके सवाल का जवाब दें। ये नहीं किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी आप सब्सक्राइबर को इग्नोर मत करें। अच्छा जी, हम व्यूज़ कैसे लें? बहुत अहम क्वेश्चन है, व्यूज़ कैसे लें? देखिए शुरू शुरू में व्यूज़ लेना आसान नहीं होता।
व्यूज़ लेने के लिए आपको अच्छे ट्रेंड टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इस दुनिया में जो लोग हैं वो इतना, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर हर वीडियो को छांटें, हर वीडियो के ऊपर इनके ऊपर टिक करें, हर वीडियो को देखें। कोई भी किसी के पास इतना वक्त नहीं है, तो लोग हमेशा उन वीडियो को देखना चाहते हैं जो टॉप ट्रेंड पे हों, जिससे उनको कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा हो। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अच्छे एक टॉप ट्रेंड पे वीडियो बना रहे होंगे तो उनके व्यूज़ अच्छे आएँगे। तो शुरू-शुरू में व्यूज़ लेने का ये कार्य ये होता है कि आपने शुरू-शुरू में जिन भाइयों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उनसे कहें कि मैंने ये वीडियो भेजी है, मेरी इस वीडियो में जो गलतियाँ कोताही हैं मुझे वो बताएँ कि मैंने इस वीडियो में कौन-सी गलती की है जो मेरे लिए नुकसानदेह है। ताकि वो आपकी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, आपकी वीडियो के ऊपर लाइक करेंगे, आपकी वीडियो के ऊपर कमेंट्स देंगे। अगर आपकी इस वीडियो के अंदर कुछ मिस्टेक है, तो आप उन मिस्टेक को दूर करने की कोशिश करें और उनसे कि जो मैंने आपको वीडियो भेजी है, जो आपके शुरू-शुरू में 10 सब्सक्राइबर हैं, 20 सब्सक्राइबर हैं, 100 सब्सक्राइबर हैं, आप जब ऑटोमैटिकली उनको जब आपकी वीडियो जाएँगी, तो आप उनको थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करें, काइंडली ये जो मेरी वीडियो है, वो दूसरे लोगों तक शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करें। जब वो दूसरे मीडिया सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करेंगे, वो होगा ये कि और लोग आपकी वीडियो को देखेंगे और लोग आपकी वीडियो के ऊपर आएँगे। दूसरा एक आप इसका यानी कि सोशल मीडिया का आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपने कोई यूट्यूब ग्रुप है, आपने कोई फ़ेसबुक ग्रुप जॉइन किया हुआ है। फ़ेसबुक के ऊपर हज़ारों किस्म के ग्रुप बने हुए हैं। अगर आपको एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है, यानी कि जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रही हैं, अगर आपको उस टॉपिक के मुतल्लिक, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ग्रुप मिल जाता है, तो अगर आप वीडियो को उस टॉपिक के ऊपर एंटर करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि लोगों ने वही वीडियो देखनी है जिस जिस जो आपके टॉपिक के रिलेटेड उसी ग्रुप में जितने मेंबर ऐड होंगे, उन लोगों में वही बिल्कुल सेम वीडियो देखनी है। तो लिहाज़ा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि अगर आपने व्यूज़ लेने हैं, अगर आपने सब्सक्राइबर लेने हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब है, फ़ेसबुक है, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप उन यूट्यूब के ऊपर सॉरी फ़ेसबुक के ऊपर आप उन ग्रुप्स को आप सर्च करें, जिस ग्रुप में आप मुतल्लिका वीडियो बना रहे हैं, जिस टॉपिक की आप वीडियो बना रहे हैं, उस टॉपिक को ख़ास तौर पे आप ज़हन में मद्दे रखते हुए उसी ग्रुप को आप सर्च करें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।